गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का डे है 19th ऑफ जून और करंटली टाइम हो रहा है 9:09। अभी देखिए मार्केट जो है वो 50,607 रुपए के आसपास ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जहाँ पे प्रीवियस डे में क्लोज हुआ था मार्केट, वहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो लगभग ये 127 पॉइंट का गैप अप दे रहा है। अगर इसके ऊपर देखें तो जो मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है, कहीं ना कहीं वो उसके नज़दीक अब धीरे धीरे पहुँचते जा रहा है, क्योंकि एक ये गैप जो छोड़ के गया था मार्केट, ये भी उसको फिल करना था। ठीक है, ये जो गैप क्रिएट किया था मार्केट ने, ये भी इसको फिल करना है। और वही देखिए अब उसी गैप के आसपास मार्केट अभी आ चुका है कि वही गैप के अंदर में है। अब जो ये 50,500 से लेके और ये 51,000 के बीच का जो गैप पड़ा हुआ है ना, यही फिल करने आ चुका है मार्केट अब। तो यानी कि पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं कि पहले मार्केट अपना ये जो गैप है वो फिल करेगा, ठीक है, और उसके बाद से अपना जो ये 51,000 का गैप है ये फिल करने की तैयारी में जुट सकता है मार्केट। ओवरऑल कहा जाए तो मार्केट यहाँ से एक बुलिश सेंटीमेंट के साथ ओपन हो रहा है। मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो बुलिश है, इसको बेरिश नहीं मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो ट्रेड फाइंड आउट करेंगे वो बायर्स एंड सेलर्स के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा सा वेट करते हैं और ओपन होने देते हैं। ओपन होने के बाद से हम लोग क्लियर कर लेंगे कि मार्केट क्या डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। क्योंकि कल मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि देखिए जो मार्केट है वो एक बेस क्रिएट कर रहा था काफ़ी दिनों से। जो बेस क्रिएट करने के बाद से जो 50,200 का लेवल था, इसके ऊपर ये निकल चुका है कल के दिन में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखा के, और अभी ये 50,600 के आसपास है। तो ये जो रेंज बनाया था मार्केट ने, इसको पार कर दिया है इस रेंज को, और अब मार्केट पूरी तरीके से स्टेबल हो चुका है काम करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते हुए ही मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन दिखाया है और जो ये अपना गैप था वो फिल कर दिया है। और फिल करने के बाद से मार्केट अभी यहाँ पे PSY के ऊपर सपोर्ट बना रहा है और चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट 51,000 को टच करे आज के दिन में। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं हम लोग। ठीक है, एक कैंडल बस, ज़्यादा देर नहीं वेट करेंगे, 1 से 2 कैंडल बस वेट करेंगे, फिर उसके बाद से हम लोग अपने ट्रेड का फाइंड आउट करेंगे। ट्रेडर्स, जो मार्केट है वो 50,830 के आसपास चल रहा है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने वेट किया थोड़ी देर, और थोड़ी देर में ही मार्केट क्या किया आपके सामने है रिजल्ट। इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स थोड़ी ही देर में, और मार्केट अभी करंटली 50,845 के आसपास चल रहा है। ठीक है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये 900 को पार करके 51,000 को टच करेगा। ठीक है, बट जिस तरीके से मार्केट अभी चल रहा है उस तरीके से हम लोग को ट्रेड बनाना है, और ट्रेड के लिए, ठीक है, जो ट्रेड हम लोग को बनाना है वो ट्रेड में यहाँ पे ही ट्रेड बन सकता है। अभी जहाँ पे है 50,070 के आसपास, बट यहाँ पे मार्केट मेरे को चाहिए कि सस्टेन करे। ऐसे एक ही कैंडल अभी आई है जस्ट, और ये कैंडल ऐसे अगर निकल जाती है तो फिर वो अलग सीन होगा। बट अगर मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँगा तो मेरे को ये नहीं समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये कैंडल आपको याद होगी, ये जस्ट इसके प्रीवियस वाली कैंडल, आप पीछे करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस कैंडल में क्या हुआ है ना कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर तो गया था, बट फिर से उसके बाद रिट्रेसमेंट कर दिया पूरा नीचे तक। तो अगर मैं भी वही चीज़ करता यहाँ पे और मार्केट वहाँ से पूरा रिट्रेस कर देता तो मेरा जो प्रीमियम है वो ख़त्म हो जाता। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए अभी देखिए 912 चला गया मार्केट, 915 कंटिन्यूस 500 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया है मार्केट ने। अब सोचने वाली बात यह है ना कि मार्केट, देखिए एक चीज़ आप समझिए कि थोड़ा सा ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है अब, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए प्रीवियस डे में तो उसी मोमेंटम को करने के लिए मार्केट कितना ज़्यादा टाइम लगा दे रहा है कभी कभी, और कभी कभी उसी मोमेंटम को करने के लिए मार्केट 2 से 10 मिनट के अंदर ये सारा का सारा मोमेंटम कंप्लीट कर दे रहा है। मतलब कहने का ये है कि मार्केट के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो कब शांत हो जाएगी और कब वॉलेटिलिटी आ जाएगी, ये कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कब मार्केट यहाँ से एक नॉर्मली बिहेव करेगा, कब मार्केट यहाँ से एक बड़ी बड़ी कैंडल्स को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड भी बनाते हैं तो मान लीजिए अभी जैसे जो चीज़ मैंने कही थी कि इसको मैंने सस्टेन चाहिए, यहाँ पे अगर सस्टेन का मैंने वेट नहीं किया होता और ट्रेड ले लिया होता मैंने 860 के आसपास से, जो ये रेड कैंडल वापस आई है ये मेरे को अभी लॉस में दिखा रही होती। यहीं पे मैंने बाई किया बट फिर भी यहीं पे मेरा लॉस चल रहा होता। क्यों ऐसा होता? क्योंकि जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा डीके होगा। आज एक्सपायरी है उसकी वजह से, आज वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, अगर ये ऊपर निकलता मार्केट तो सही है, प्रीमियम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, बहुत तेज़ी से भी कभी कभी बढ़ जाता है प्रीमियम, बट अगर ये रुक जाता है तो फिर मेरे को दिक्कत देने लगेगा। तो इससे बेटर है क्यों ना मैं पहले रुकने का ही वेट कर लूँ कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर दे, उसके बाद ही मैं बाई करूँ यहाँ से। ठीक है,
50,918 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। देखते हैं ये 940 का इसका टारगेट बनता है, 940 को टच करता है कि नहीं करता है। पॉसिबिलिटीज़ तो है कि कर देगा। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 51,052 के आसपास अभी चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक ट्रेड प्लान बना रहे हैं, ठीक है। 51,000 का कॉल ऑप्शन और 51,100 का कॉल ऑप्शन, एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। 51,000 का कॉल ऑप्शन और 51,100 का कॉल ऑप्शन में हम लोग ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस लेवल से 51,045 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है और 51,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो 186 रुपये 190 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है ट्रेडर्स। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है 51,000 का कॉल ऑप्शन और 51,100 का कॉल ऑप्शन में। 51,000 के कॉल ऑप्शन को हम लोगों ने 184 पे एवरेज किया हुआ है और 51,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो 135 के आसपास एवरेज हुआ है। Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my. ट्रेडर्स यहाँ पे मैं अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहा हूँ। ट्रेडर्स हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया है। जो हम लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया वो 1,48,140 के आसपास बुक हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि 1,70,80 तक चला गया था प्रॉफिट, बट यहाँ पे बुक हुआ है 1,48,000, क्योंकि स्लीपेज इतना बड़ा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं प्रीमियम का चार्ट आप लोगों को खोलूँ, चलिए तो इस 51,000 की कॉल को ही देख लीजिए, ठीक है, जो हम लोगों ने लेकर रखा हुआ था। दोनों में से किसी भी स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो सेम ही चीज़ मिलेगी हम लोग को। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 247 के आसपास क्या हुआ है मार्केट, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है वो क्लोज़ हुई है और उसके बाद से जो कैंडल है वो सीधा 247 से 308 के आसपास ओपन हुई है कैंडल, इस 60 पॉइंट 61 पॉइंट ऊपर। और जब यहाँ पे ओपन भी हुआ ना तो यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखा था, ओपन कैंडल यहाँ पे दिखा था। मतलब यहाँ से ओपन होकर तुरंत झटका लेके एक ही सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम लगा था यहाँ पे, और यहाँ पे चला आया था, ठीक है, ये कैंडल। और जो बुकिंग हुई है 275 के आसपास हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक किया तुरंत यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो टारगेट हम लोग का अचीव हो गया था। इसी वजह से हम लोगों ने अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया, ठीक है। अगर ये स्लिपेज नहीं आया होता तो फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला होता हम लोग को, और भी बड़ा प्रॉफिट हुआ होता, ठीक है। काफ़ी दिनों बाद टारगेट अचीव हुआ है एक हम लोग का। इसके पहले कंटिन्यूस हम लोग लॉस में ही रन कर रहे थे, कभी एक दिन बस इसके बीच में प्रॉफिट हुआ था, बाकी कंटिन्यूस लॉस ही था। बट धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही हैं, मार्केट अपने प्रॉपर रूटीन पे आ रहा है। 51,126 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। अब इसके बाद से हम लोग को कोई ट्रेड लेना नहीं है। 12:22 हो चुका है। एक ट्रेड हम लोगों ने किया, एक ट्रेड में ही हम लोग का प्रॉफिट हो गया। अगर इस वाले ट्रेड में लॉस हुआ होता देन डेफिनेटली हम लोग सेकंड वाला ट्रेड भी लेने का ट्राई करते, ठीक है। तो होप आप लोग को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड का प्लान किया और किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एग्जिट किया। ट्रेड का लॉजिक क्या था, अगर बायर्स कम है तो आपको बाइंग साइड में ही जाना है, ठीक है। अगर बायर्स कम है तो आपको बाइंग साइड में ही जाना है, सेलिंग में नहीं जाना है। आपको कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी यहाँ पे लॉस दिखाए, कुछ भी करे, आपको सेलिंग का ट्रेड नहीं सोचना है। बाइंग है तो बाइंग ही, ठीक है। अगर आप लोग को कोई ट्रेड में दिक्कत होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।